एसके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं HPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बैच के बारे में। आप सभी लोग इस बैच पर क्लिक किए हैं तो इससे रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूं। ये वीडियो कोर्स ओवरव्यू रिलेटेड है, यानी कि आपको इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं आज के इस एपिसोड में। तो आपको इस वीडियो के एंड तक में ये पता चल जाएगा कि आपको ये बैच क्यों परचेज करनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके लिए कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स डिग्री वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, कुछ भी बी अगर आपके डिग्री में है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये कंप्लीट कोर्स है इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। आप सभी को पता है इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जो एग्जामिनेशन के पैटर्न है वो दो पार्ट में बांटी गई है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आप सभी को तो थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। हालांकि आप सभी को पता होंगे भी, लेकिन YouTube पे इसके बारे में वीडियोस कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखिए, जो ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के एग्जामिनेशन होंगे, इसका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो दो पार्ट में होगा। पार्ट ए जो होगा वो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का, और पार्ट बी जो होगा वो होगा बेसिकली आपका प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड रहेंगे, और जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। जनरल मैथ्स पढ़नी है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले जनरल रीजनिंग पढ़ना है। इसके बाद जनरल इंग्लिश भी पूछे जाते हैं HPCL एग्जामिनेशन में, तो जनरल इंग्लिश भी आप सभी को पढ़ना होगा। इसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना होगा रिलेटेड टू HPCL एज वेल एज करंट अफेयर्स बेस्ड। ये चीजें आप हो गया आपका पार्ट ए वाले सेक्शंस में। इसके बाद पार्ट बी में प्रोफेशनल नॉलेज, और प्रोफेशनल नॉलेज को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो इसमें जो होता है प्रोफेशनल नॉलेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बेसिक HPCL से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं, जिस PSU में, इससे रिलेटेड। जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, और भी एक आध सेगमेंट रहता है इसमें। ठीक है, अभी डायरेक्टली मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं इससे क्वेश्चंस होते हैं। कितने कितने मार्क्स के होते हैं आप सभी को पता होंगे कि पार्ट ए जो है ये आपका बेसिकली 85 मार्क्स का होता है। फिर पार्ट बी जो होता है ये आपका 85 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से 170 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में कहीं पर यह नहीं बताई गई है कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन IUCL हो या फिर HPCL हो, इस प्रकार के PSUs में जब भी वैकेंसीज आते हैं तो मेरा अनुभव है कि जब भी वैकेंसीज को मैं देखता हूं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अधिक पॉसिबिलिटी है कि इस एग्जामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, और अगर होंगे तो इसके बारे में बाद में सूचनाएं मिल जाएगी एडमिट कार्ड में या फिर और भी कहीं जगह पे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले लेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है, जहां नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो जानकारी नहीं मिली है पूर्ण रूप से, तो हम लोग प्री एज्यूम करके चल सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो टोटल 170 मार्क्स के ये एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें से आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है ये सभी सेगमेंट से कवर किए जाएंगे। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है इसमें। वो सारा सिलेबस को पार्ट ए हो या पार्ट बी, पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी को पढ़ाई जाएंगे। और ये सिलेबस को आप कंप्लीट रूप से जानना चाहते हैं, PDF को देखना चाहते हैं सिलेबस को, तो सिंपल में आप इसी बैच के देख लीजिए, फ्री PDF सेक्शंस में आपको दिख जाएंगे। सिलेबस को आप अपने फोन में डाउनलोड करिए, देखिए उसको क्या क्या टॉपिक्स है, सारा कुछ जैसे जितना हमने यहाँ पर बताया है, एक आध टॉपिक और उसमें एडिशनली वहां पे ऐड किया होगा उस PDF में, वहां से देख करके आप लोग जो है इस बैच में बेसिकली अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये है आपका कंप्लीट कोर्स इस एग्जामिनेशन के लिए। न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए अगर आप लोग लेट करेंगे तो क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो
आप सभी का क्या होंगे, बेसिकली क्लासेस छूटेंगे और आप सभी को बर्डन होगा नए कोर्सेस में, नए पूरा सिलेबस को पूरा कंप्लीट रूप से फिनिश करने में। हालांकि टाइम है हम लोगों के पास, एग्जामिनेशन जो होंगे वो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में भी एग्जामिनेशन जा सकते हैं। बेसिकली 3 मंथ का टाइम रहता है, तो इस हिसाब से हम लोग अगर एज्यूम करके चलें तो इतना टाइम रहेगा। एग्जामिनेशन से पहले तक में आप सभी का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा कवर, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस बैच के अंदर आप सभी को सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे 10। तो अगर अभी आप लोग बैच में इनरोलमेंट लेते हैं तो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट का क्लासेस अवेलेबल हो चुका है। प्रोफेशनल नॉलेज में अभी कुछ टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स अपलोड हुए हैं। बहुत जल्द ही हम लोग एक एक थोड़ा थोड़ा गैप लेते हुए लाइव क्लासेस भी आएंगे और हम लोग पीडीएफ नोट्स भी अपलोड करते चलेंगे इस बैच में। तो आप लोग अगर बैच में जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को इसकी जानकारी अपडेट जो है ऐप के नोटिफिकेशंस के थ्रू आपके फोन में चला जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। उम्मीद करता हूं इस बैच से संबंधित आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि इस बैच में हम क्यों ज्वाइन करें। देखिए, इस बैच में ज्वाइन करने का आपको फायदा ये है कि बेसिकली आपको एक जगह पे सारा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड हो, चाहे वो प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड हो। आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, यूट्यूब पे जो है स्पेशली इस तरह के कोर्सेस नहीं बनाए गए हैं एचपीसीएल के स्पेशल दिस पोस्ट के लिए। तो बेसिकली यूनिवर्सल बैच और सब होंगे, लेकिन स्पेशली इस पोस्ट को टारगेट करने वाला बैच नहीं है। यहां पर आपको इसी पोस्ट को टारगेट करने वाला स्पेशल बैच है। तो यहां पर अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड ही चीजें पढ़ाई जाएगी और आपको पूरा सिलेबस कवर किए जाएंगे जो भी पॉइंट्स होंगे इसमें। ठीक है, तो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी कवर हो गया और प्रोफेशनल नॉलेज भी कवर हो गया। इसके बाद जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 50 से 60% जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करना शुरू करेंगे। क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को मिलेंगे। तो हर कुछ आपको एक जगह पे एक जगह पर ही मिलेंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो दिक्कत क्या है, एक बार आप ज्वाइन करके आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन को करने की कोशिश कर सकते हैं और ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं कैंडिडेट और आप अच्छे पीएसयूज में जॉब करना चाहते हैं, तो जनरली नॉन टेक्निकल यानी कि बीए वालों का तो ऐसे भी कहा जाता है मार्केट में कोई पूछ नहीं है। बीएससी वालों का तो चलिए थोड़ा बहुत पूछ हो जाता है, लेकिन बीए वालों का कहीं कोई पूछ नहीं होता, या और भी जो स्ट्रीम से होते हैं। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी है पीएसयूज में जॉब करने का, तो इसको आप लोग बेसिकली इसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं YouTube पे बातें करने वाला हूं, इसका सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहने वाला है। लेकिन यहां पर मैं जस्ट एक कोर्स का ओवरव्यू देने के लिए इस वीडियोस को हमने बनाया और मैंने कोर्स के बारे में हर चीजें आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप जो है हमारे टीम को भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है यह है 7903200795। इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी और हमारे एसए की ट्यूटोरियल ऐप को आपने डाउनलोड कर ही लिया है, इस वजह से आपने इस वीडियोस को भी देखा। तो उम्मीद करता हूं सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।